दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जिंदगी की अंधेरों भरी राह में मैं उस अजीज तरीन हस्ती को आपके रूबरू करा रहा हूँ जो हजरत अक़दस हजरत अल्लामा रफीक साहब नवर अल्लाह मरकदहू के साहबजादे अर्जुमंद हैं। हकीकत में हुजूर वाला के वालिद मोहतरम की बड़ी कुर्बानियां और बड़े एहसानात इस उम्मत पर रहे हैं। उन्हीं के चश्मो चराग हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना इलियास साहब दामत ज़िल्लहू के हुजूर वाला के कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाने से कबल हमारे बच्चों का मकालमा है। मैं यूं कहा करता हूं कि जहां तकरीर और नात से सबक हासिल किया जा सकता है तो वहीं मकालमे की दुनिया में जाकर इबरत हासिल की जा सकती है। तो मकालमे के लिए आवाज दे रहा हूं। अब्दुल समद अपने ग्रुप के साथ, अब्दुल समद अपने ग्रुप के साथ मकालमा पेश करने के लिए स्टेज पर पहुंचे। जो बाहर खड़े हुए हैं उनके लिए हकीकत में कफे दस्त बनने वाली बात रहेगी अगर वो पंडाल में ना आए, उनके लिए बड़ी बदनसीबी होगी। आ जाओ भाई, जो सदर दरवाजे पर खड़े हुए हैं आ जाएं। माशाअल्लाह, कोई एक अक्लमंद इंसान उनसे जाकर कह दे यहाँ मंडी बाजार नहीं लग रहा है बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस का इनेकाद हुआ है। माशाअल्लाह, वो आ रहे हैं। आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तान, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम ही से तो है। माशाअल्लाह, आ जाओ भाई, शुरू करो भाई अब्दुल समद। लो ये वाला माइक भी चाहिए। पुलिस वाला ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दे। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला आज का मुकदमा बहुत खास है और आज इस मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा पिठलोकर उमंड आया है, जिसमें बच्चों से लेकर के खवातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले की मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो।
इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? जज साहब, इस मुलजिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुलजिम रातों दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी फ्री फायर खेलता है और कभी पबजी खेलता है, और कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है, और कभी जिताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर न थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। जुर्म तुमने किया है तो इसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हो, फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पाशदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुलजिम को दोषी मानकर बरे हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन इस मर्ज में मुब्तला है। इनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर ला खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप उस पर जरूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्त के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी की जाती है। मुलजिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुलजिम पर भी संगीन इल्ज़ाम लगा है। ये मुलजिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज़्यादा गुम होते रहता है। हर वक्त उनके कानों में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनते रहते हैं या कव्वाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के ज़रिए ही बात करते नज़र आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की शैबा नज़र आती है, जो अपने ही आप बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेजा इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है, ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिले माफ़ी है। इस पर भी दफ़ा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुलजिम नंबर 2-3 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूर वाला, ये मुलजिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगा रहता है। इसकी बीवी इसे हमेशा परेशान रहती है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा उसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलबशार मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त 3310 था, अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमसे शादी न करता। गर्ज इसका घर टूट कर बिखर गया, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए मुझे अपना कोई वकील पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है, बस एक दरख्वास्त है। वो क्या है? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुलजिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 4 हाजिर हो। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज़्यादा आरोप है। इस मुलजिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं उन सब के पास भी है, और तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपया पूरा का पूरा वसूल हो। गर्ज अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी उसका आदी बना दिया है। हत्ता कि घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती हैं तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं, और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज़्यादा
कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। अगर भोले से मोबाइल के नुकसानात वाले पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर पोस्ट करते हैं कि मेरा भाई मुझसे दोस्त ज़्यादा मुस्तहिक है कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं, अपनी भोली बसरियातों को सुनने या देखने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और कभी घर वाले शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर भी देख डालते हैं। जज साहब, मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होता है कि इन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया जज साहब? 400 रुपये दे है तो वसूल भी करना पड़ेगा, और आखिर वाईफाई है। वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सब को अदालत में क्यों नहीं हाजिर किया गया? वाली जनाब, ये मुलजिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, ये उनकी मदद करने की बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। जज साहब, इसी तरह कभी नदी पर, कभी पुल पर, कभी बाइक पर, कभी कार पर, कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर अपनी सेल्फी लेता रहता है। जज साहब, इसी पर बस नहीं बल्कि फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। जज साहब, मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत बेचैन है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? दरअसल जनाब, लाइन ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दो कि इस महफिल अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो अभी अभी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं बहाने बहाने से, और इस मुलजिम के घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं, और अभी भी इनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो हुजूर वाला इनको कैसे हाजिर किया जाता? लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने भी उन्हीं एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर लिया है ताकि वो अपने मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा ले और संभल जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और इसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल इस कदर चलाना चाहिए जिससे नुकसानात ना हो, और घर के ज़िम्मेदार घर के माहौल पर नज़र रखे। घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं, उन्हें अपनी मुस्तकबिल को यूँ दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसीलिए मोबाइल को एक तरफ रख कर अपने और अपनी कौम की तरक्की का सोचे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।